बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान के प्रेसिडेंट ने 57 इस्लामिक कंट्रीज को दावत दी है कि हम जा रहे हैं इजराइल से लड़ने। यही मौका है कि आप हमारे साथ आ जाएं, इकट्ठे हो जाते हैं। यानी सारे के सारे अपनी फौजें एक ही पलड़े में रख दें। हम सब मिलकर अगर 57 इस्लामिक ममालिक की फौज हम सारे मिलकर इसराइल पर चढ़ दौड़े तो हम उसका सफाया कर देंगे। उन्होंने कहा कि मैं आप सबको कह रहा हूं कि इसराइल ने बर्बरियत की है, बड़ी तबाही की है। ये लास्ट मौका है हमारे पास कि हम सब मिलकर इकट्ठे हो जाएं और इसी में हमारी भलाई है कि हम सारे मिलकर इसराइल को और वेस्ट को काउंटर करें। उन्होंने कहा कि अगर ये सारी फौजें इकट्ठे हम हो गए, आप बताएं क्या इसराइल की जुर्रत होगी कि वो इस रीजन के अंदर एक पत्ता भी तोड़ सके। उसने कहा अगर मुसलमान सारे इकट्ठे हो जाएं तो क्या इसराइल की जुर्रत है वो ये काम करे। उन्होंने कहा कि इसराइल तो छोड़िए, अगर हम सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाएं यानी सबकी फौज इकट्ठी होकर लड़ने के लिए तैयार हो जाए तो क्या अमेरिका, यूरोप और दुनिया की कोई ऐसी पावर कुछ कर सकती है। उन्होंने कहा कि इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा और हमें इस वक्त मुकम्मल तौर पर ये जो पाबंदियां वेस्ट ने लगाई हैं, सारा कुछ है, ये लास्ट हमारे पास मौका है। और इसीलिए मैं दावत दे रहा हूं सारे इस्लामिक कंट्रीज को कि आ जाएं, यही मौका है और अपनी फोर्सेस, अपनी सारे इख्तलाफात को हम साइड पर करके हम एक हो जाएं। यानी उन्होंने इनडायरेक्टली कहा है कि अगर हम सारे मुल्क की, इस्लामिक मुल्क की फौजें एक हो जाती हैं और अब इजराइल के खिलाफ खड़ी हो जाती, ना अमेरिका हमारा कुछ बिगाड़ सकता है, ना इजराइल बिगाड़ सकता है, ना यूरोप बिगाड़ सकता है और फिर हम लोग तमाम के तमाम अच्छे से रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम सारे इकट्ठे हो गए तो हम सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर लेंगे, हमारी लड़ाइयाँ जो ख़त्म हो जाएंगी और उसके बाद हमारा राज होगा पूरी दुनिया के ऊपर। उन्होंने कहा कि इस वक्त इजराइल, अमेरिका, यूरोप ये पूरी कोशिश कर रहा है कि हम सबको तकसीम करें। वो नहीं चाहते कि हम इकट्ठे हो जाएं, हमारी फौजें एक हो जाएं और हम सारे मिलकर लड़े। उन्होंने कहा कि अगर इस सारी सूरत हाल में आप चाहते हैं कि पूरे रीजन के अंदर कोई जंग ना हो, कुछ ना हो, तो यही वक्त है कि हम सारे एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए। यानी असल में उन्होंने कहा है कि तमाम इस्लामिक कंट्रीज अगर अपनी फौजें हम सारे एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं तो आप ये सोचें कि इसराइल हमसे नहीं लड़ सकता। उन्होंने कहा कि फिर आप छोड़ दें, इसराइल क्या कोई भी ताकत नहीं लड़ सकती और हम सारे सुरखरू हो जाएंगे। ये मौका नहीं मिलेगा वरना वो हमें एक एक करके मारेंगे। यानी असल में उन्होंने कहा कि हम इसराइल पर हमला करने के लिए जा रहे हैं। इनडायरेक्टली उन्होंने तमाम इस्लामिक कंट्रीज को दावत दे दी है कि आप सब आ जाएं। जब ये खबर फैल जाएगी तो फिर इसराइल चुप कर जाएगा, बल्कि फिर ये सूरत हाल हो जाएगी कि हम उसको आज़ाद भी करवा लेंगे। अब मैंने सबको दावत दे दी है कि आप सब हमारे साथ एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। और जब ये ऐलान होगा तो तकरीबन सारे का सारा इसराइल, सारे लोग छोड़कर चले जाएंगे। यानी ये उन्होंने नहीं कहा, लेकिन ये इनडायरेक्टली उन्होंने कैसे कहा है कि ये शख्स जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये इसराइल का नंबर 1 टॉप का साइकियाट्रिस्ट है, नंबर 1। और इसने जो बात कही है उसने कहा है कि लाखों के हिसाब से इस वक्त इजरायली पीटीएसडी का शिकार है। इसको कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। उन्होंने कहा कि अभी तो ये जंग छिड़ी हुई है, यानी अभी तो ये सूरत हाल है कि इसराइल ने जो जंग छिड़ी है वो जंग इसराइल ने गजा के ऊपर छिड़ी हुई है, लेकिन जो जंग अब छिड़ने वाली है, जो इसराइल के ऊपर आ रही है, वो इतनी खतरनाक होगी कि इस वक्त लाखों लोग इस वक्त बीमारी का शिकार। इस बीमारी में होता क्या है कि आपको खौफ आता है, एंजाइटी होती है, आप बिल्कुल बेयारो मददगार फील करते हैं, जो मेमोरीज इवेंट की होती हैं जो पीछे गई हैं। उन्होंने कहा कि आप बहुत मुश्किल होता है कि आप नॉर्मल लाइफ गुजार सके। ये अभी लाखों लोगों का उन्होंने कहा कि सूरत हाल का सारा मामला है। तो आप इमेजिन कर लें कि इस वक्त जो जंग इसराइल के ऊपर छिड़ने वाली है, ये जो हमले हो रहे हैं इसराइल में, ये जैसे मिसाल के तौर पर पिछले 24 घंटे में जो हमले हुए हैं इसराइल पर और 100 से ज्यादा ड्रोन मारे गए हैं, जो वहां पर फिजा के अंदर तैयारियां हो रही हैं, इस सारी सूरत हाल में जब इतनी तबाही होगी तो क्या कोई मुल्क में रहेगा। तो इस डॉक्टर ने बड़ा क्लियरली बता दिया, उसने कहा कि अभी तो हम पर हमला नहीं हुआ, हमारे लाखों लोग इस बीमारी का शिकार हो गए हैं।
तो जब इस सारी सूरत हाल में ये जंग छिड़ने वाली है जो पूरी तरह हम पर मुसल्लत होगी और हम पर तबाही और असरात और ये तमाम चीज़ें होंगी, तो हम इसको कैसे मैनेज करेंगे? उसके बाद तो फिर पूरे इसराइल के अंदर वो तबाही आएगी जिसका हम अंदाज़ा नहीं कर सकते, और शायद फिर पूरे का पूरा मुल्क इसका शिकार हो जाए। अब ये बात आपको समझ आएगी कि ईरान के प्रेसिडेंट ने क्यों फौजों को इनवाइट कर रहे हैं, इस्लामिक फौजों को, कि यार आ जाओ, यही मौका है, हम सारे इकट्ठे हो जाएं, हमने तो उनके साथ लड़ाई करनी है, हम तो लगे हुए हैं हमला करने के लिए, आप भी हमारा साथ दे दो। क्योंकि अगर आप हमारा साथ दे देंगे तो हम सारे मिलकर, क्योंकि देखें इजराइल के साथ अगर यूरोप खड़ा हो सकता है, यानी इसराइल का क्या ताल्लुक है यूरोप से? यूरोप की अवाम इसराइल को पसंद नहीं कर रही, उसके बावजूद पूरा यूरोप इसराइल के साथ है, अमेरिका उसके साथ है, उसके साथ नेटो खड़ी है, कनाडा है, पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी है। तो हम आपस के इख्तिलाफात खत्म करके क्यों नहीं एक दूसरे के साथ आ सकते? हम क्यों अपनी फौजें नहीं रवाना कर सकते? क्यों अमेरिका से डरते हैं, क्यों इसराइल से डरते हैं? हमारी फौज अगर इकट्ठी हो जाएंगी सबकी, तो हम तो इसराइल पर जाकर आसानी के साथ हवा बोल दें और उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर हमारे डंके बजना शुरू हो जाएंगे। और सबसे बढ़कर उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि इस वक्त पूरी कोशिश की जा रही है कि हमारी आपस में लड़ाई हो, इख्तलाफात हो, अगर हम इकट्ठे हो गए तो इसराइल यहाँ एक पत्ता भी नहीं तोड़ सकता, ना अमेरिका, ना इसराइल, ना यूरोप। तो क्या बात है कि हम इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे? क्यों हम सबकी फौजें एक नहीं हो पाती? क्यों हम सारे ममालिक एक नहीं हो पाते? यानी आप ये सोचें कि इस वक्त क्लियर एक मैसेज आ गया है ईरान के प्रेसिडेंट की जानिब से 57 इस्लामिक ममालिक को कि अपनी फौजों को अब भेज दें, आए हम सब OIC में बैठकर, यानी ये फैसला कर लें कि भाई ये हमारे 57 मुल्कों की फौज होगी। आज के बाद जिसने भी हम पर हमला करने की कोशिश की तो हम सारे के सारे उन पर चढ़ दौड़ेंगे। देखिए इस सारी सूरत हाल में इससे वाकई बेहतर गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। आप जरा मनाजिर देखिए, ये मनाजिर क्या बता रहे हैं? ये असल में बता रहे हैं कि कल रात को जब इजराइल की टीम गई हुई थी कायरा यानी मिस्र में, वहां पर बातचीत करने के लिए कि मुज़ाकरात करे, फलाना करे, तो इस वक्त इसराइल की सारी सड़कें भरी हुई थी। लोग कह रहे थे बस इनफ हो गया, ये लड़ाई नहीं करनी। क्योंकि देखिए किरियात शमूना में जिस तरह आज तबाही हुई है, कल जिस तरह तबाही हुई है, इसराइल के ऊपर ड्रोन्स मारे जा रहे हैं और आयरन डोम मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका है। तो वो ये कह रहे हैं कि हमने हर सूरत डील सिक्योर करवानी है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में वो प्रेशर डाल रहे हैं नेतन्याहू पर और सब पर। वो कह रहे हैं कि जंग नहीं करनी, आप डील करें, जंग को खत्म करें, हमने नहीं करनी जंग, इनको वापस करें, इनका गजा जो भी है हमें सुकून से रहने दें। तो आप इमेजिन कर लें अगर ईरान के प्रेसिडेंट ने जो बात कही है, क्योंकि वो स्ट्राइक करने के लिए जा रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर सारे ममालिक की फौजें और सब कुछ हम लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर उसके बाद हमारे लिए तो स्ट्राइक करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और अगर हम लोगों ने ये काम शुरू कर दिया तो इसराइल के तो पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। और आम ये जो लोग हैं ये तो उनको कहेंगे कि बस ठीक है, अब तो सारे ममालिक उनके साथ खड़े होंगे तो आपने तो जंग नहीं करनी। अभी ये सूरत हाल है तो बताएं फिर मामला क्या जाएगा। लेकिन मसला ये है कि क्या इस्लामिक ममालिक की फौजें ईरान का साथ देंगी और इजराइल के खिलाफ इकट्ठी होंगी? ये जो सबसे बड़ा सवाल है वो अभी अपनी जगह पर कायम है। देखिए इजराइल के जो वजीर हैं वो आपस में इस वक्त लड़े हैं, डिफेंस मिनिस्टर और उसके अलावा दूसरे वजीर जितने हैं आपस में लड़े हैं। और ये लड़ाई अब पहुंच चुकी है ट्विटर पर, एक्स पर पहुंच चुकी है। सरेआम कहा जा रहा है कि वजीर है, वो कह रहे थे वजीर दिफा बड़ा बुजदिल इंसान है, आर्मी चीफ बुजदिल है। जो ये सारे राइट विंग के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जी आप हमला करें, आप तबाही करें, आप बर्बादी करें, ये करें वो करें। वो कह रहा है जी मैंने लड़ाई नहीं करनी, ये बड़ी तबाही हो जाएगी। यानी वो एक दूसरे को कह रहे हैं कि तुम बुज़दिल हो, तुम जंग नहीं चाह रहे। वो कहते हैं हम जंग कर देंगे तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। और आप इमेजिन करेंगे सारी सूरत हाल में जो इजराइल का ये जर्नैल है ये तो बड़ा क्लियरली कह रहे हैं कि अगर एक साल भी हमने इस जंग को छेड़ दिया मजीद तो इसराइल का तो संभलना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब आप बताएं कि सारे सिनेरियो के अंदर ये जितनी भी सूरत हाल है, क्या हम एक बड़ी जंग की तरफ नहीं बढ़े? अब इस सारे मामले पर आपको पता है कि टॉक्स तो इन्होंने करनी नहीं, लेकिन एक सिंपल सी बात यह है कि एक बात तो ईरान के प्रेसिडेंट ने बिल्कुल ठीक की है कि ये कोशिश सबको की जा रही है कि मुसलमान इकट्ठे ना हो जाए। उन्होंने कहा हम क्यों नहीं इकट्ठे हो पाते? अगर अमेरिका साथ दे सकता है इजराइल का, यूरोप दे सकता, तो आप लोग क्यों नहीं आ सकते? यानी इस वक्त हम अकेले लड़ रहे हैं, क्या ये फलस्तीन सिर्फ हमारा है या आप लोगों का नहीं है? हम तो वहां रहते भी नहीं है, लेकिन हम तो उनके लिए लड़े, तो आप क्यों नहीं लड़े? आप अपनी फौजें क्यों नहीं भेजते? आप क्यों नहीं हाथ हमारा थामते? उन्होंने इनडायरेक्टली सुना दिया है कि भाई सीधी सीधी बात बताएं, इस 57 इस्लामिक मुल्क क्यों तैयार नहीं होते? अमेरिका का डर है, इजराइल का डर है, किसका डर है?
क्यों नहीं हम लोग करते? हम ये कही जा रहे हैं दुनिया को जी हमें बड़ा अजीज है, वाकई अजीज है तो फिर जाए ना बचाने के लिए। लेकिन इस वक्त क्लियर मामला ये सामने आ रहा है कि काम नहीं होने जा रहा। देखिए, जितनी मर्जी ये कोशिश कर लें, जितनी मर्जी कोशिश कर लें, ये लड़ाई तो होकर रहनी है। इस लड़ाई ने नहीं रुकना, ना इसको कोई दुनिया की ताकत रोक सकती है। और उससे भी बढ़कर अब तो देखिए, रूस को भी उन्होंने मुकम्मल तौर पर तबाह करने का प्लान कर लिया हुआ है कि रूस को तबाह करना है, उसके साथ ईरान को तबाह करना है। यमन ने बेशक आज जितने मर्जी तबाहकुन हमले किए हैं, शिप उड़ा दिए हैं, चीज़ें उड़ा दी हैं, लेकिन वो यमन को भी नहीं छोड़ेंगे। और वो कह रहे हैं कि हमने सबसे लड़ाई करनी है, लेकिन यमन को अभी तक तबाह करना इनका ख्वाब ही रहा है। वो इतना आसान नहीं है। आसान होता तो आज बताइए शिप्स की ये हालत होती। इस तरह क़यामत खेज मनाजर यहाँ से समझ कर निकल कर आते सामने, कभी भी ऐसा ना होता। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।